हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। पिछले वीडियोस में हमने इस सीरीज के पहले दो टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, जो कि बेसिक सिंटैक्स एंड एग्जीक्यूशन है और दूसरा है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। अब हम आ गए अपनी जुपिटर नोटबुक में। इस नोटबुक के अंदर हम ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन को जानेंगे और समझेंगे। इन पाइथन, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस आर कोर कॉन्सेप्ट यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन कोर कॉन्सेप्ट होते हैं जो यूज होते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स सिंबल और कीवर्ड होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड वैल्यूज हो सकती हैं और कह सकते हैं हम वेरिएबल हो सकता है। वैल्यूज, कोई वैल्यूज हो सकते हैं 2 4 3। ओके, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरह से कंटेनर होता है जिसके अंदर हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, हम कह सकते हैं असाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन ऑपरेटर्स हैं, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉड्यूल है और एक्सपोनेंट है। तो हम इन सारे मॉड्यूल्स को, सॉरी, इन सारे ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल लेते हैं ए और बी, उसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के पास, जहाँ पे हमने हर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कोड कर लिया है, एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी कर दिया है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके इसका जो आउटपुट आएगा उसको समझेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटर की बात करेंगे, एडिशन ऑपरेटर। ये क्या करता है? यह एक तरह से दो वैल्यूज को ऐड करता है। ओके, जैसे कि ए और बी दो वैल्यूज है, इनके बीच में मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो एडिशन ऑपरेटर है उसको मैंने लगा दिया। ये वैल्यू दो वैल्यूओं को, ये जो ऑपरेटर है ये दोनों वैल्यूओं को ऐड कर देगा। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा? ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करेगा? ये एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन। ये क्या करेगा? एक वैल्यू को डिवाइड करेगा दूसरी वैल्यू से और उसका जो वैल्यू आएगी, जो फ्लोट वैल्यू देगा, ठीक है, ये क्या कहेगा? ये फ्लोट वैल्यू देगा। ठीक है, अब जैसे फ्लोट डिवीजन, ये क्या करता है? ये एक तरह से एक वैल्यू को डिवाइड करता है दूसरी वैल्यू से और उसका जो और जो उसका जो वैल्यू आता है वो उसकी फ्लोर वैल्यू आती है। ओके, जो एक इंटीजर होती है। डिवीजन के अंदर ये एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है और फ्लोट डिवीजन के अंदर इंटीजर रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल। ये क्या करता है? ये किसी वैल्यू का रिमाइंडर निकालता है। जैसे कि हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं दूसरी वैल्यू से, जो उसका रिमाइंडर होगा वो यह रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट एक्सपोनेंट। ये क्या करता है? ये एक तरह से एक वैल्यू की पावर दूसरी वैल्यू से निकालते हैं। जैसे कि ए एक्सपोनेंट बी है, ए की पावर बी। ओके, हम इसको कह सकते हैं ए की पावर बी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया तो आप देख सकते हो ए और बी दो वैल्यू के जब एडिशन हमने देखा तो इसमें ऐड होके 5 और 2 कितने हो गए? 7। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 2 गए, कितने आए? 3। मल्टीप्लिकेशन, 5 का मल्टीप्लाई किया 2 से 10 आ गया। डिवीजन किया हमने, 5 का डिवाइड कर दिया 2 से तो 2.5 आ गया। ये एक तरह से फ्लोट वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट था फ्लोट डिवीजन। इसका क्या किया? ये एक तरह से फ्लोर वैल्यू देकर डिवाइड करने के बाद, जैसे कि 2.5 डिवीजन किया हमने, 2.5 वैल्यू आई तो इसकी जो 2 है ये फ्लोर वैल्यू है, इसको ये रिटर्न करेगा। ओके, ये एक तरह से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। सेकंड है मॉड्यूल।
जब हमने इसको डिवाइड किया, ए को डिवाइड किया बी से, तो इसकी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, रिटर्न क्या आ गया, 1। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करता है, वो उसकी पावर निकालता है, जैसा कि ए की पावर बी, 5 की पावर 2, 5, जब 5 है, 5 का जब एक्सपोनेंट निकालेंगे 2 से, तो आएगा 25। ओके, तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब चलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर एक तरह से दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल्स टू। ओके, हम जानेंगे ऊपर की दो वैल्यू जो असाइन की गई, तो उन्हीं के ऊपर हम रिलेशन ऑपरेटर्स लगाएंगे। ओके, जैसे कि पहला हमने लगाया इक्वल्स टू, ये क्या करता है, दो इक्वल सिंबल्स होते हैं, उनको लगा के दो वैल्यू से बीच में और एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये देखेगा ए और बी क्या बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर बराबर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, दूसरा है नॉट इक्वल्स टू। ये क्या करता है, जब कोई एक वैल्यूज होती है, दूसरी वैल्यू से जब कंपेयर करते हैं, तो उसका कंपैरिजन करता है कि ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ओके, अगर इक्वल नहीं है, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू आ जाएगा, इक्वल है तो फॉल्स आ जाएगा। ओके, लेस देन, जैसे कि एक वैल्यू कंपेयर करती है दूसरी वैल्यू से कि छोटी है या बड़ी है। अगर हमने ये लगा दिया ए लेस देन बी, तो ए कितना है 5 और बी कितना है 2, 5 तो बड़ा होता है, तो ये वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, यहाँ रिटर्न करेगा ट्रू। सेम ग्रेटर देन, बस इसका अपोजिट होता है, ए ग्रेटर देन बी, ये ए बी से बड़ी है, हाँ 5 2 से बड़ा है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट है लेस देन एंड इक्वल्स टू। ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, छोटी भी देखता है और उसके बराबर भी देखता है। जैसे कि ए कितनी है 5 और बी कितना है 2, क्या ए जो है छोटी है, तो ये भी देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है, इक्वल भी होनी चाहिए, अगर नहीं तो ये फॉल्स देगा। और दूसरा है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ये क्या करता है, ये ए वैल्यू दूसरी वैल्यू से कंपेयर करता है कि ये पहली वाली बड़ी बड़ी है वैल्यू या बराबर है। ठीक है, अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हो इसका जो रिटर्न्स आया है, जो आउटपुट में आया है, पहले का क्या था, ए कितनी है 5 और बी कितनी है 2, 5 और 2 क्या बराबर है, नहीं, तो ये यहाँ आ गया फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, यस ट्रू, बराबर है नहीं है, ए कितना 5 है और बी कितना 2 है, तो ये नॉट इक्वल है, यस ट्रू आ गया। ए लेस देन बी, नो फॉल्स आ गया। ए ग्रेटर देन बी, यस ट्रू आ गया। अब यहाँ है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, नो फॉल्स आ गया। ए ग्रेटर देन बी या इक्वल्स टू बी, यस ट्रू आ गया। ओके, तो हम कह सकते हैं एक तरह से रिलेशनल ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कराते हैं। जब दो कंडीशन दी हुई होती हैं, दो कंडीशनों के बीच में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को लगाते हैं और इससे बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। ओके, जैसे कि हमने दो वैल्यूज ले ली थी, एक्स और बाई। एक्स के अंदर दे दिया हमने 5 और बाई के अंदर दे दिया हमने 3। ओके, तो हमने क्या किया, हमने प्रिंट किया, पहली कंडीशन हमने यहाँ लगाई थी x ग्रेटर देन 2, क्या x 2 से बड़ा है, x कितना है 5, 2 यस, तो ये होगी ट्रू। ओके, हमने इसके बीच में एंड लगा दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, 5 लेस देन 4, 5 के सॉरी y लेस देन 4, y कितना है 3, तो 3 लेस देन 4, यस ट्रू। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स के पे जब लगती हैं, तो ये इसका आंसर में जो रिटर्न आएगा वो ट्रू आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, x ग्रेटर देन 2, यस, y लेस देन 4, y लेस देन 4, यस, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू, ये ट्रू, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, और एंड में क्या होता है, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है उसमें ये होता है, जो दो कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो इसका रिटर्न आएगा ट्रू।
आउटपुट में क्या आएगा, फाइनल आउटपुट ट्रू। अगर दोनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके, और में ऐसा नहीं होता, और में क्या होता है, दोनों कंडीशनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू आएगा। ओके, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू तो आएगा ही आएगा, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो वो इसका फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉट। नॉट क्या करता है, जो कंडीशन होती है, कोई एक कंडीशन, उसका जो रिटर्न आता है उसको वो अपोजिट कर देता है। जैसे कि हमने पहले एक कंडीशन देखी यहाँ पे, ये x ग्रेटर देन y, x कितना है 5, y कितना 3, x ग्रेटर देन y ट्रू। बट जब हमने इसमें नॉट लगा दिया गया तो ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स। तो इससे क्या आएगा, फॉल्स। हम इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला आ गया ट्रू, दूसरा भी आ गया ट्रू, बट तीसरा आ गया फॉल्स। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन y है, वो तो ट्रू है, बट आगे हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है तो इससे वो ट्रू को फॉल्स कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, ये किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, या आप कह सकते हैं अपडेट करते हैं। जैसे कि हमने एक वैल्यू ले ली x, सॉरी हमने एक x वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने 10 को असाइन कर दिया। ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये एक तरह से असाइनमेंट का है। ये ओके, असाइन करता है किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करता है। तो हम कह सकते हैं 10 जो वैल्यूज है वो x वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो x के अंदर कितना आ गया, 10 आ गया, क्योंकि x के अंदर 10 वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं x कितना आएगा, x आएगा 10। तो आप देख सकते हो x के अंदर कितनी वैल्यू होगी, 10। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है, अपडेट करने का। ओके, x के अंदर कितना है, 10 है, बट हम क्या करेंगे, 10 में 5 को ऐड कर देंगे। ओके, हम कह सकते हैं एक कंडीशन इस तरह से हो सकती है, पहले इसको लॉन्ग कंडीशन बनाते हैं। x के अंदर हम इक्वल करेंगे x प्लस 5। ये जो कंडीशन है, ये लॉन्ग कंडीशन है, इसकी ही कंडीशन का ये शॉर्ट वर्जन है, एक तरह से ये कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पहले x ली, x में 5 को ऐड किया, ऐड करने के बाद जब क्या होगा, x के अंदर ही इसको असाइन कर दिया जाएगा। पहले x में ऐड होके x के अंदर ही असाइन कर दिया जाएगा। तो इसको लॉन्ग ना करके हमने इसको शॉर्ट में कर दिया है। ओके, तो इस तरह से इसका भी जो आउटपुट होगा वही आएगा, और इसका भी जो आउटपुट होगा वो भी वही आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो 15 आ गया। कैसे आ गया, x की वैल्यू कितनी थी, 10। तो 10 में 5 को पहले ऐड किया, फिर उसके बाद असाइन कर दिया x में। तो 10 और 5 कितने हो, 15। 15 को किस में असाइन कर दिया हमने, x वेरिएबल में द्वारा से, मतलब हमने अपडेट कर दिया। तो कितनी होगी, 15। अब कैसे आगे, नेक्स्ट क्या है, अब ये इसमें साइन पहले क्या, कौन सा सिंबल लग रहा है, सब्ट्रैक्शन का। इसका क्या, पहले सब्ट्रैक्ट होगा, कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, 5 वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, किस में से, x में से। ठीक है, पहले कितना था, 15। 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेंगे, तो 10 फिर से किस में असाइन हो जाएगा, x वेरिएबल में। ओके, हम इसको प्रिंट करते हैं, इसकी आउटपुट क्या आएगा, इसका 10। तो आप देख सकते हो 10 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन वाला अपडेट करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। जैसे कि पहले तो मल्टीप्लाई करेगा 2 से, x के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उससे, फिर x में ही स्टोर कर देगा। x की वैल्यू कितनी, 10। तो 10 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना हो जाएगा, 20। 20 को किस में स्टोर कर दिया जाएगा, x में। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो 10 कितना आएगा, 20। x की वैल्यू अब कितनी होगी, 20, अपडेट हो रही है। ऐसे ही क्या होगा, पहले डिवाइड किया जाएगा 2 से 10 को। ठीक है, कितना आएगा, 10.0 आएगा, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। फिर 10.0 को x में असाइन कर दिया जाएगा, तो इसकी जो आंसर आएगा, जो इसका रिटर्न आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो 10.0 आएगा। देखना भी, आप देख सकते हो 10.0। ठीक है, अब क्या होगा, हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 10.0। अब क्या है, ये फ्लोट डिवीजन, पहले तो 2 को 10.0 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, 5.0।
5.0 में इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी 5, तो उसमें जो प्रिंट होगा, जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 5, तो आप देखते हो 5.0 आ गया। ठीक है, ये भी क्या है एक फ्लोट वैल्यू। अब क्या है हमारे पास कितनी कौन सी वैल्यू 5.0 एक फ्लोट वैल्यू। अब क्या होगा, अब हम एक मॉड्यूल लगाएंगे, ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर। ये क्या होगा, 2 का x में जब हम डिवाइड करेंगे 5.0 में, 2 का जब डिवाइड करेंगे, जब उसकी जो रिमाइंडर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा x में, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, हम कह सकते हैं 1.0। ठीक है, आप देख सकते हो 1.0। नेक्स्ट क्या हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1। हम क्या करेंगे अब ये एक्सपोनेंट करेगा, पहले क्या करेगा एक्सपोनेंट। 1.0 की पावर कितनी होगी 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर से वही आ जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू में असाइन हो जाएगा 1.0, तो फिर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0। ओके, तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये क्या होते हैं, एक तरह से बाइनरी नंबर्स के अंदर लगाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 5, ठीक है, सॉरी 4, हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया, बिटवाइज एंड ऑपरेटर ये हमने ले लिया यहाँ पे 5। अब हम इसको जब परफॉर्म करेंगे हम कह सकते हैं प्रिंट करेंगे इसको। ओके, हम इसको प्रिंट करते हैं, तो इसमें वैल्यू आएगी 4 आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहले 4 है, 4 क्या करेगा, ये 4 बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर ये 5 भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा, और जब बाइनरी नंबरों के बीच में एक बिटवाइज ऑपरेटर्स लगता है जो कि एक एंड की तरह काम करता है, एक तरह मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। जैसे कि 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 का 1 से करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, इसी तरह से फिर उसको हमें बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में हम कह सकते हैं फुल नंबर में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसकी वीडियो में अलग बताऊंगा बाइनरी नंबर्स के साथ हम कैसे ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं, यह एक तरह से दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि ये दो वैल्यूज एक जैसी है या नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा मतलब है ये होने की प्रवृत्ति देते हैं कि ये यही है कि नहीं है। जैसे कि हमने ले लिया x के अंदर 10 और y के अंदर ले लिया हमने 20। जब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा दिया इज। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि क्या x इज y, मतलब क्या x ही y है, x y है, तो x कितना 10, y कितना 20, तो x इज y, नो। इसका जो आउटपुट आता है वो बूलियन वैल्यूज आती है, ट्रू या फॉल्स आता है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, देखना आप अभी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर आ गया फॉल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा है आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट। एक्स इज नॉट वाई, यस, एक्स वाई नहीं है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ट्रू, यस मतलब ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्या है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं, ये किसी भी लिस्ट टपल्स या स्ट्रिंग में किसी वैल्यू के होने ना होने की प्रवृत्ति बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक लिस्ट ले ली में कुछ इंटीजर्स नंबर्स हैं, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट स्टोर है। अब हम ये देखते हैं कि प्रिंट करते हैं हम 7 इन लिस्ट, क्या ये क्या कहता है, ये कहता है क्या लिस्ट के अंदर 7 है, 7 इन लिस्ट, ढूंढते यस। तो ये जब रिटर्न होगा या एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ट्रू आएगी। ठीक है, ये भी जो वैल्यू रिटर्न कराता है वो ट्रू फॉल्स कराता है। ओके, अब यहाँ पर सेकंड है 7 नॉट इन लास्ट एंड लिस्ट, जो वेरिएबल है लिस्ट का, क्या 7 नॉट इन, नो, ये है, तो मतलब ये फॉल्स आएगा। ठीक है, ये फॉल्स आ गया। अब देखते हैं हम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, an expression is an combination of values, variables and operators that evaluate to a single value। ठीक है,
एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन एक तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं वैल्यूज के, या हम कह सकते हैं वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स के, जो कि इवेल्युएट करते हैं कोई सिंगल वैल्यू को। जैसे कि हमने अभी कुछ ऑपरेटर जो भी लगाए थे किसी ऑपरेंड के अंदर, जो हमने परफॉर्म किया था ऑपरेशन जिसमें कोई वैल्यू को रिटर्न कराया था, वो एक तरह से एक्सप्रेशन है जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न होती है, जिसमें है ना ऑपरेटर्स यूज होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेट, बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब कुछ ऑपरेटर जो यूज होते हैं ऑपरेंड के अंदर, और एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके जो आउटपुट आता है, उसके ऑपरेशन के बाद जो आउटपुट आता है, वो एक तरह से हम कहते हैं सिंगल वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं, उनको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि ए दे दिया हमने 7, बी दे दिया हमने 5। ठीक है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एडिशन वाला एक्सप्रेशन लगा दिया हमने, ए प्लस बी। ये जो एडिशन है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक तरह से हम इसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ओके, हम इसको प्रिंट करते हैं, ओ सॉरी, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम देख सकते हैं एडिशन हमारा है 12। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। कौन सा? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सेम है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशन एक्सप्रेशन दो वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा है, ये एक्सप्रेशन हो गया रिलेशनल एक्सप्रेशन। ओके, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हम कह सकते हैं फॉल्स, क्योंकि ए हमने लिया 7, बी हमने लिया 5, तो 7 नॉट इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन भी वही एक्सप्रेशन होते हैं जो हम अभी अभी इससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके देखे थे। जैसे कि x ग्रेटर देन 2, सेकेंड है y लेस देन 4, तो इसके बीच में जो एंड ऑपरेटर से लग रहा है और ये पूरा जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आएगा ट्रू। नेक्स्ट है बिटवाइज एक्सप्रेशन। बिटवाइज एक्सप्रेशन क्या होता है? बिटवाइज एक्सप्रेशन जो बिटवाइज ऑपरेटर्स जिस ऑपरेशन के अंदर यूज होते हैं, उनको बिटवाइज एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि ए एंड बी, ए ले लिया हमने 3, बी ले लिया हमने 2, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लिया ए एंड बी। ये क्या होगा? एक बिटवाइज एक्सप्रेशन होगा जो कि आउटपुट में 5 दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? ये कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें, जो एक्सप्रेशन जिसमें कुछ कंडीशन लगी हो, जैसे कि प्रिंट कर रहे हैं हम x को, अगर हमारा x ग्रेटर देन है y। ठीक है, जैसे कि हमने x ऊपर ले लिया था, क्या है x हमारा 5, अगर हमारा 5 ग्रेटर देन है 3, जो कि है, तो ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन ये ट्रू आ रही है। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट होगा। तो x इज ग्रेटर देन y है, तो x प्रिंट होगा। x कितना हमारे यहाँ 5, तो इससे जो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें आउटपुट आएगा हमारा 5। ओके, आप देख सकते हो 5 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिस्ट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं? कुछ एक्सप्रेशंस के अंदर हम लिस्ट स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ओके, तो उन एक्सप्रेशन को या हम उस ऑपरेशंस को हम लिस्ट एंड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि हमने नेम ले लिया जय, अब हम क्या करेंगे, जो नेम है उसको हम कॉन्केटिनेट कराएंगे किसी अदर्स स्ट्रिंग से, जैसे कि हेलो। हेलो एक अदर स्ट्रिंग है, और एक हमने नेम ले लिया था वेरिएबल नाम का नेम, जिसके अंदर हमने जय नाम के स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा? कॉन्केटिनेशन होगा, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया जाएगा, मतलब ऐड किया जाएगा, जैसे कि हेलो को नेम से और नेम को एक्सक्लेमेशन मार्क से। ओके, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए हेलो जय, तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है? हेलो जय। ओके, तो इस तरह से हम कंडीशनल ऑपरेटर्स और किसी तरह के ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के ऊपर वीडियो, जो कि मैंने किसी अपनी पाइथन सीरीज का थर्ड पॉइंट को डिस्कस किया है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू इनकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।